अस्सलाम वालेकुम। वक्त न्यूज़ के फ़नी बुलेटिन के साथ मैं हूं फ़हीम फारानी। नज़र डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अगले 2 बरस तक मुल्क से करप्शन का खात्मा कर देंगे, क्योंकि अगले बरस वो इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। सदर बाराक ओबामा का कहना है कि उनकी अपने घर पर नहीं चलती। सदर ओबामा से ना तो हुकूमत चलती है और ना उनकी अपने घर में चलती है। और अब नज़र डालते हैं कुछ दिलचस्प खबरों पर। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि हमारी हुकूमत मुल्क से गुर्बत मुगाव मुहिम के लिए नए नए मनसूबों पर अमल पैरा है। ठीक कहा जनाब, कभी लोड शेडिंग, कभी महंगाई, कभी गैस, कभी बिजली, कभी टारगेट किलिंग, मरता तो गरीब ही है। रहमान मलिक साहब, जिनका यहाँ पर बोलना बनता तो नहीं था, मगर उनका कहना था कि अगले 3 बरस तक हमारी हुकूमत 50% गरीब अफराद को ख़त्म कर देगी और उम्मीद की जा रही है कि मुल्क की आबादी 10 से 12 करोड़ तक रह जाएगी, यानी गुर्बत भी ख़त्म और आबादी भी कम। और जकार्ता में 10 अफराद को बगैर टिकट रेल में सफ़र करने पर रेलवे स्टेशन पर सबके सामने 10-10 बैठकें लगाना पड़ी। थैंक यू। जिसके बाद गुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वक्त न्यूज़ स्टूडियो से फुल झड़ियों और नमक पारों के साथ मैं हूं मोहम्मद इलियास चिश्ती। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। नवाब असलम रईसानी की बेसब्रियां, विकी लीक्स का एक और सनसनीखेज इंकशाफ, मुशर्रफ बामुकाबला वाजपेयी, और जानेंगे कि मीरा ने क्या कहा ऐसा कि हो गए अवामुन नास बेकाबू। और शाहिद अफरीदी की कौम से दर्दमंदाना अपील भी आज के न्यूज़ बुलेटिन में शामिल है। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खबरें तफसील के साथ। नवाब असलम रईसानी ने किया इस कदर बेसब्री का मुजाहिरा कि ज़ोहर की अजान सुनते ही कर डाला रोज़ा अफ्तार। हमारे नुमाइंदे ने की जब सब जानने की कोशिश तो ढिठाई से जवाब दिया कि ज़ोहर की हो या मगरिब की, अजान अजान होती है। और अब एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर, वो खबर जो बनी सबकी तवज्जो का मरकज। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप स्टार मीरा ने एक तकरीब के दौरान दिया एक ऐसा कमेंट जिसको सुनने के बाद हुआ सब पे सकता तारी। मीरा ने वेटर से मुखातिब होकर कहा, एक्सक्यूज मी, मेरी कोक में थोड़ा सा स्नो डाल दीजिएगा प्लीज। और नाज़रीन, सबसे आखिर में बात करेंगे क्रिकेटिंग स्टार शाहिद अफरीदी की, जिन्होंने कौम से दर्दमंदाना की है अपील। मैच के दौरान सब बावजू होके बैठेंगे मुसल्ले पर, सेमीफाइनल और फाइनल का रखेंगे रोजा। और अपने पठान भाइयों से खसूसी अपील करते हुए अफरीदी ने कहा कि मैच के दौरान नस्वार से परहेज करें। आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। योर डिलीवरी वाज वेरी गुड। थैंक यू। ठीक है, बट योर कंटेंट कुड हैव बीन बेटर। तो मुझे आप से थोड़े से मैं उतना इम्प्रेस नहीं हुआ आपसे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की बासी खबरों के साथ मैं हूं अलमास सवी और चलते हैं वक्त न्यूज़ पे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। उसामा बिन लादेन के कंपाउंड की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। वज़ीर आज़म ने बहबूद व बिजली आबादी का महकमा कायम करने का ऐलान कर दिया। गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत की वजह से भैंसों ने उबला हुआ दूध देना शुरू कर दिया। मलिका एलिजाबेथ के दांतों का जबड़ा गुम हो गया। पाक चीन दोस्ती क्रिकेट के मैदानों में भी आया। चलते हैं ब्रेक की तरफ और बकिया खबरें चलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। रहमान मलिक ने उसामा बिन लादेन के कंपाउंड की रिपोर्ट की तफसीलात बताते हुए कहा है कि कंपाउंड से 4 बाल्टियां, 3 रस्से और 2 बड़े मकनातीस मिले हैं। मज़ीद तफसीलात बताते हुए कहा है कि बाल्टियों का मकसद अमरीका के समुंदर खुश्क करना, रस्सों का मकसद अमरीका की सड़कें लपेट कर यहाँ लाकर बेचना और मकनातीस का मकसद अमरीका का सारा लोहा अफ़गानिस्तान में लाकर असलहा बनाना था। और मकनातीस के इस मकसद को वाज़ेह करते हुए उन्होंने कहा है कि एक और ख़त भी मिला है उन्हें वहाँ से, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी नवासी के बारे में लिखा है, जिसमें उन्होंने एंटी अमेरिकन वैक्सीन लगवाने का भी दावा किया है। गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत की वजह से भैंसों ने उबला हुआ दूध देना शुरू कर दिया है। शेर और चीते भुना हुआ गोश्त खाना शुरू हो गए हैं और हाथी के दिमाग पर गर्मी चढ़ गई है, जिससे उसने पागलों की तरह उछल उछल कर चिड़ियाघर की तमाम दीवारें मुनहदिम कर दी हैं। और
इस वजह से चिड़ियाघर के तमाम जानवर वहाँ से फरार हो गए हैं। अगर किसी को चिड़ियाघर के इन जानवरों के बारे में कोई खबर हो या इत्तला मिले तो वह ऐवान सदर से रब्ता करें। पाक चीन दोस्ती खेल के मैदानों में भी असरअंदाज होने लगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम चीनियों के जेर साया रहने की वजह से चले तो 50 ओवर और अगर ना चले तो 50 गेंदे भी ना चल सके। यूनुस खान ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदरों से ज्यादा गहरी है। ठीक है, चूंकि उसका क्या आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी या जो आपको कहा गया था कि आपने न्यूज़ बना के आनी है, उसके बारे में? फैक्टर उसमें सबसे बड़ा ये था कि मेरे मुताबिक ये था कि पॉलिटिकल जोक्स होने चाहिए जिसमें कोई वल्गैरिटी या इस तरह की कोई चीज़ ना हो, जिसमें कोई इस तरह का एलिमेंट ना हो। तो उस सारी चीज़ को बचाने की खातिर मैंने वो थोड़ा स्पाइसी तो ज़्यादा नहीं हो सका, लेकिन जिस हद तक मेरे से हो सका मैंने किया। दूसरा ये था कि इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी नहीं था मुझे कि मज़ाक लिखने का, ये इस हवाले से वो भी उसमें फैक्टर एक मौजूद था। तीसरा शायद उसको मैं ज़्यादा तैयार भी नहीं कर सका था, जिसकी वजह से फंबलिंग मेरी ज़्यादा होती रही। तो ये वो फैक्टर्स थे मेरे ख्याल में कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वक्त टेलीविजन से लॉफ्टर न्यूज़ के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। सबसे पहले नज़र डालेंगे बुलेटिन में शामिल अहम खबरों पर। नवाज लीग और मुत्तहिदा के इत्तेहाद पर मीरा बेइंतहा खुश दिखाई देती हैं। उधर अहम सियासी शख्सियात की जानिब से अजीबो गरीब डोनेशंस। कराची से एक बुजुर्ग शायर की गुफ्तगू। मारूफ तज्जिया निगार सलीम बुखारी के बारे में विकी लीक्स के अहम इंकशाफ और एंकर नंबर वन में माया अली का नया शायराना अंदाज। और अब बढ़ेंगे हम खबरों की तफसील की जानिब। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और नवाज लीग के इत्तेहाद पर मीरा बेइंतहा खुश दिखाई देती हैं। आखिर वजह क्या है? हमारे नुमाइंदे ने जब बात की मीरा से कि भाई आपका सियासत से क्या ताल्लुक है और आप इस इत्तेहाद से खुश क्यों हैं, तो मीरा ने क्या जवाब दिया? भाई हम तो इसलिए खुश हैं कि जब इतने बड़े मुखालफों के दरमियान गैर मुमकिन इत्तेहाद हो सकता है तो फिर मीरा को भी शौहर मिल सकता है। जी हाँ, बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। और अगली खबर यह है कि पाकिस्तान की अहम सियासी शख्सियात ने कुछ डोनेशंस दिए हैं इस कौम को। खुद ही देख लीजिए कि ये डोनेशंस क्या हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, हम इस कौम को अपने वायदे डोनेट करना चाहते हैं। जी फिरदौस आशिक आवान, मैं इस कौम को अपनी दहशत डोनेट करना चाहती हूं और अगर मेरा डोनेटिंग स्टाइल समझ में ना आए तो किशमाला तारिक से पूछ लीजिएगा। आइए, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कराची से एक बुजुर्ग शायर। हम उनसे पूछते हैं कि भाई बताइएगा कि शायरी पर इतना जवाल क्यों है? अरे भाई हम आपको क्या बताएं, हर बंदा तो शायरी करे है, लेकिन हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। शायरी का बड़ा ही पतला हाल है, शायरी मुहताज सुरो ताल है, आप ही गालिब और आप ही इकबाल है, गीत लिखती खुद नसीबो लाल है। और अब हम बढ़ते हैं विकी लीक्स के अहम इंकशाफ की जानिब। विकी लीक्स ने इंकशाफ किया है कि मारूफ तज्जिया निगार सलीम बुखारी की देरीना और खुफिया सिफारिश पर एंकर नंबर 1 की टीम ने एक एपिसोड के लिए मेजबान बुलाया मीरा को। लेकिन विकी लीक्स ने यह भी वजाहत किया कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि मारूफ तज्जिया निगार चूंकि एक अंग्रेजी अखबार के एडिटर हैं, इसलिए उन्हें मीरा की अंग्रेजी से बड़ा गहरा लगाव है। अब देखिए कि मीरा ने इस एपिसोड में क्या गुल खिलाए। ये है यू मीन एंकर नंबर 1 और मैं हूं आई मीन मीरा। और अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की जानिब और वो ये है कि एंकर नंबर 1 के हरदिल अजीज कंटेस्टेंट इलियास चिश्ती के शायराना अंदाज से नहीं बच पाई मीरा भी, नहीं बच पाई माया अली भी। और माया चूंकि एंकर हैं इस प्रोग्राम की, उन पर भी इसका असर हो गया। और अब माया इस शो की एंकरिंग कैसे करती हैं? आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, ये एंकर नंबर 1 है और नाचीज़ को माया कहते हैं। फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वक्त न्यूज़ के साथ मैं हूँ हना। सबसे पहले अहम खबरें। कब्रिस्तान में इलेक्शन का इनकाद, जबकि मुर्दा सियासतदानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पिछले रोज़ एक इंतखाबी जलसे में हंगामा आराई होने की वजह से कुछ मुर्दे अपनी टांगों और सर से महरूम। हुकूमत ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। और एक्सपो सेंटर में एक किताब की इफ्तिताही तकरीब, जिसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले चंद नामालूम अफराद ने इस किताब को बहुत सराहा। किताब का उन्वान था बचपन से लेके 55 तक मैं और मेरी चोरियाँ, जिसके मुसन्निफ़ हैं आसिफ अली जरदारी। आगे मालूमात और भी हैं, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इतने सीरियस मरहले में अब ये सारी सूरत हाल दाखिल है और उसकी सीरियसनेस पता चल रही है आपकी परफॉर्मेंस से। थोड़ा सा इसको सीरियस लेने की है। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ ए कैरियर। इफ़ यू वांट टू मेक इट ए कैरियर
then you have to work harder. हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप जहाँ से आई हैं, बिजी थी, एंगेज थी कहीं पर, तो आदमी ज़हनी तौर पर इसके लिए बड़ी थोड़ी सी देर लगती है उसको तैयार होने में। अब मार्जिन ही मार्जिन है आपके लिए जो निकालने पड़ेंगे। बाकी अब्दुल्ला से सुन लें आप। ये अब्दुल्ला, शुरू से मार्जिन पे चल रही हैं आप, बताइए आपको, और अब भी आप अगर आगे जाएंगी तो मार्जिन पे ही जाएंगी। थैंक यू। वो हिना जो हर टाइम हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, आज उसके चेहरे पे क्यों इतनी उदासी है? आज मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, तैयारी बल्कि की नहीं हुई थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला तैयारी करने का। टाइम भी क्या नहीं मिला, मेरा और भी कामों में इंगेज थी, तो इसी वजह से लेट भी हो गई, इसी वजह से मेरी तैयारी भी नहीं थी और इसी वजह से बैड परफॉर्मेंस। और ऑलरेडी वो डिप्रेशन पहले से ही चल रहा था कि मैं कैसे मैंने ये कहते हैं परफॉर्म करने की तैयारी नहीं है, लेकिन फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट। हिना ने इतनी बार इसी वजह और इतनी वजह उन्होंने मुझे दे दी है कि मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती कि मैं उनसे अगली वजह पूछ सकूं कि क्या वजह थी। लेकिन हिना, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी बात पे, हिना की बात पे इतनी टेंशन हो गई है मुझे भी। एक ब्रेक लेते हैं, टेंशन फ्री होकर आते हैं, बाकी कंटेस्टेंट से पूछते हैं।